हो गया। हेलो मेरे दोस्त, मैं आर्यन सर आप लोग का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग को क्लास 10 का पर्सनवाली 4.3 बताएंगे। जो पर्सनवाली 4.3 इससे पहले हम 4.1 4.2 पढ़ा दिए द्विघात समीकरण का। जो भी बच्चे अगर नहीं देखे हैं तो वो कृपया देख कर आए, तभी वह यस 4.3 समझ आएगा और रह गया और उसको अच्छी तरह से देख कर आए। अगर नहीं देख रहा है तो कृपया आप लोग को देख कर आए। चलिए तो हम लोग 4.3 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए 4.3 का द्विघात समीकरण ही पढ़ना है। ठीक है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, आप लोग को पढ़ाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आता है। ये मतलब अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 आ जाए तो यह द्विघात इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और अगर मान लीजिए ए नोट खाली इक्वल टू 0 आना चाहिए, ए का वैल्यू कभी 0 नहीं आना चाहिए तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर एक वैल्यू 0 आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। और इसमें आपको मूलों की प्रकृति चैप्टर में देखना है। मूलों की प्रकृति में आप कुछ 3 को पॉइंट है जो आप लोग को बहुत जरूरी है जानने के लिए जाना होगा। इसमें एक होता है विवेक्तर निकालना था। विवेक्तर को है या विवेक्तर या विवेचक भी लिखा जाता है कहीं कहीं विवेचक। ठीक है, ये निकालता है जिसका डी कहते हैं डिस्ट्रीमिनेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें इसी का खेल है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी का इसमें खेल है। तो इसमें क्या है, 3 कंडीशन होता है। एक कंडीशन अगर मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, और असमान यानी मूल का मान जो होगा, जो x का मान होगा वो असमान अलग अलग होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होगा, मूल असमान होगा। तो इसका यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। पहला कंडीशन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान निकाले और 0 से बड़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आ गया, ठीक है, तो समझिए कि इसे मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। ये बात। दूसरा का कंडीशन क्या होगा कि दूसरा का कंडीशन आपको ये है, मूल वास्तविक होगा और मूल की प्रकृति का या मूल और समान होगा, या समान कहने के मतलब है समान होगा, यानी x का मान समान होना चाहिए। तो वहाँ तुम्हारा बी स्क्वायर, वहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका डी का मान 0 आ गया तो समझिए कि आपका मूल वास्तविक होगा और समान होगा। x का वैल्यू दोनों वैल्यू होगा, दोनों समान होगा, ये बात रखेगा। तीसरा का कंडीशन क्या होगा, तीसरा का कंडीशन ये आप लोग इधर रखिएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक जब नहीं होगा तो x का वैल्यू निकलवे ना करेगा। तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाएगा, तो समझिए कि वहाँ मूल वास्तविक नहीं होगा। आप मूल वास्तविक जब नहीं होगा तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा। जहाँ माइनस में d के मान आ गया तो समझिए मूल वास्तविक नहीं होगा, x का वैल्यू भी नहीं आएगा। ठीक है, और जहाँ मूल x का मान अगर d के मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होगा लेकिन समान नहीं होगा, x से वैल्यू अलग अलग होगा। अगर d के मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक होगा और समान, x का वैल्यू समान होगा। ये 3 कंडीशन आपको पूरा याद रहना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन याद नहीं है तो समझिए ये चैप्टर आगे समझने में बहुत ही कठिनाई होगा। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। चलिए यही क्वेश्चन का मूल वास्तविक बनाना है, यही सब का। देखिए तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए, यही आपका क्वेश्चन रहेगा। मूलों की प्रकृति। इसमें एगो सी धारा 4 है, श्री धारा 4 का में एगो कंसेप्ट आएगा। श्री धारा 4 ने दिए थे, सी धारा 4 ने दिए थे एक साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन थे, ये दिए थे। या इसी को कह सकते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, b बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac
बराबर 4ac बराबर बटे 2a। ये ई एक्स का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला सबसे है। अगर किसी भी सवाल का आपको x से बराबर आता है, किसी भी सवाल का अगर आपको x का वैल्यू निकाला कैसनों से कैसनों तो ए पर निकल जाएगा। इसी धारा 4 ने दिए थे, ये भी याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए अब इसी पर इसको बनाना है, इससे दिखाना है कि मूल की प्रकृति कैसी है। तो चलिए तो पहले हम निकालेंगे इस सवाल को, पहले नोट करेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 2 लेंगे, b बराबर -3 है तो -3 लेंगे और c बराबर 5 लेंगे। अब हम निकालेंगे विवेकतर यानी विवेचक यानी d बराबर b² माइनस 4ac। तो हमारा b है -3, तो -3 के होले इसका -4 गुने a कितना है 2 और c कितना है 5, तो 3 के स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 9 में से 40 होते हैं -31। आपको क्या बोले थे, अगर माइनस में आ जाए तो वहाँ मूल की वास्तविक नहीं होगा, जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो x का वैल्यू निकलवे नहीं करेगा। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा कि मूल वास्तविक नहीं होगा। कंडीशन क्यों, क्योंकि यहाँ d के मान 0 से छोटा आ गया, d का मान यहाँ 0 से छोटा आ गया, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होगा। बस यही इतना लिखना होगा। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछता है, अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, भर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहता है। चलिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, अगला है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, ए बराबर ले लेंगे, ए बराबर क्या 3 ले लेंगे, उसके बाद b बराबर -4√3 ले लेंगे, c बराबर 4 ले लेंगे, ये ले लिए। अब यहाँ से हम विवेक्तर निकालेंगे, तो b² माइनस 4ac होता है, तो b के मान है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के वैल्यू कितना है 3 और c के वैल्यू कितना है 4, इतना डाल दिए। अब इसको डालेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 के 16, √3 का होल इसका 3 आएगा, याद रखिएगा। √3 का होल स्क्वायर हटता है तो रूट भी हट जाता है, तो 16 गुने 3 और -4 के 12, 12 चौक 48, तो 16 या 48 माइनस 48 यानी कि इक्वल टू 0। जब 0 आ गया तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, x का वैल्यू समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक होगा और समान होगा। यहाँ x का वैल्यू निकालेगा तो समान होगा। कल b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा इस कंडीशन पर, मूल वास्तविक होगा और समान होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए बराबर कितना है, ए बराबर तुम्हारा 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो क्या होगा, यहाँ फिर से विवेचक निकालेंगे, विवेचक या विवेक्तर यानी d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b कितना है -6 के होल स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3, ये डाल दिए। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 रे 24, तो 36 में से 24 घटाएंगे तो 12, तो क्या आएगा, मतलब d के मान प्लस में आ गया, तो यहाँ मूल वास्तविक होगा और समान नहीं होगा, असमान होगा। तो यहाँ लिखेंगे यह मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और समान यानी असमान होगा, लिखेंगे असमान होगा। कहाँ है, क्योंकि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ k के मान निकालना है। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल होना चाहिए, यानी 2 बराबर मूल कहने के मतलब है कि बराबर मूल है, तो यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तब ये मूल बराबर होता है, याद रखेंगे। इस पर अब सवाल सॉल्व करेंगे। पहला 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी a बराबर कितना लेंगे 2, b बराबर कितना लेंगे k और c बराबर कितना लेंगे 3। अब यहाँ से b² हम वैल्यू रखें तो b का, ठीक है, तो b का क्या है k के होल स्क्वायर माइनस 4, a के वैल्यू 2 और गुने c के वैल्यू 2, तो k² बराबर में 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ बराबर में 0 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो k² माइनस 4 दूनी 8, 8 रे 24 बराबर इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस से कभी भी इधर देखो उधर जाके प्लस होता है, तो k² बराबर होगा 24, तो k बराबर रूट ऊपर चढ़ेगा 24। अब 24 का क्या तो लिख सकते हैं 6 चक 24, इसको लिख सकते हैं
6 4 जा 24, तो यानी 6 4 जा 24 यानी के बराबर 4 स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है। या तो इसको लिख सकते हैं 2√6 प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रूट से जब भी निकलता था प्लस माइनस में ही लिखा था, यानी के का वैल्यू आपका ये होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये पूछेगा के का वैल्यू 2√6। चलिए अब यहाँ से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे कि दोनों का वही बात है। तो पहले इसको क्या करेंगे, के एक से गुना कर लेंगे इसमें, तो गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ गुना करेंगे तो 2x भी होगा, 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से ले लेंगे a बराबर हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा माइनस 2k और c बराबर हो जाएगा 6। c बराबर कितना हो जाएगा 6। तो अब हम यहाँ से बी वेक्टर निकालेंगे, फिर हमको फॉर्म कंडीशन माने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हम b के वैल्यू क्या आएगा माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a के वैल्यू k, c के वैल्यू कितना है 6। तो अब के मतलब यहाँ से क्या करेंगे 4 गुने ए के वैल्यू के और सी के वैल्यू तुम्हारा 6 बराबर में 0 लिखेंगे। तो 2 के होल स्क्वायर क्या होगा 4k स्क्वायर होगा, ये आप लोगों को पता है ना, 2 के होल स्क्वायर क्या होगा 4k स्क्वायर होगा, और ये होगा 6 चौक 24, तो माइनस हो जाएगा तुम्हारा 24k इक्वल टू 0। कभी भी के वाला है उधर जाएगा, तो यहाँ यानी कि 4k स्क्वायर बराबर क्या होगा 24k होगा। ठीक है, एगो के से एगो के कैंसिल है, 4 से इसको काट सकते हैं, ये तुम्हारा 4 से 6 यानी के बराबर कितना आएगा 6, तो के का मान यहाँ 6 होगा। तो इस तरह ही सवाल सॉल्व करेंगे। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें, चलिए यहाँ से सवाल आप लोगों को कल हम बताएंगे। आप लोग को मतलब अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब क्लियर करिए। यहाँ से आप लोगों को सवाल कल से बताएंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो देखने में पढ़ने में अच्छा लगता है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी बच्चे से नहीं देखता है, तो इसलिए हम छोटा ही वीडियो बनाते हैं। चलिए अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। चलिए तो कल मिलते हैं।